नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें 8 दिसंबर को राज्य की सभी 258 बार एसोसिएशन में एक साथ चुनाव के आदेश दिए थे। अधिवक्ता बलराम जाखड़ व अन्य के मामले में पारित आदेश के विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर एसोसिएशन व अन्य की विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि 1/1 कोर्ट के सिद्धांत की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक दिन चुनाव होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट में बलराम जाखड़ की पैरवी करने वाले अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय से एसएलपी खारिज होने से अब सभी बार संघों को चुनाव करवाने होंगे। याचिकाकर्ता संघों का कहना था कि उच्च न्यायालय ने हमें सुनवाई का मौका दिए बिना हो चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी, जबकि उनकी कार्यकारिणी का हाल ही में चुनाव हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता पल्ला सिसोदिया ने न्यायालय का रुख देखकर याचिका इस अनुमति के साथ वापस ले ली कि राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर एसोसिएशन व अन्य को वापस उच्च न्यायालय से आदेश पर पुनर्विचार की अनुमति दी जाए, जिस पर न्यायाधीश BR गवाए और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने 4 जिला संघों की हद तक ही उच्च न्यायालय से आदेश के स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अनुमति के साथ याचिकाओं को खारिज कर दिया। लॉयर एसोसिएशन के अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय, एडवोकेट एसोसिएशन, अजमेर जिला बार संघ और टोंक जिला बार संघ ने याचिका दायर की थी, जिन्हें भी खारिज कर दिया गया। श्री पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में गुरु नानक जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झूलेलाल मार्ग स्थित झूलेलाल मंदिर में 26 नवंबर पूर्व संध्या पर 1100 दीप को प्रज्वलित कर दीपदान किया गया। 27 नवंबर प्रातःकाल प्रभात फेरी शहर के मुख्य मार्गों से आतिशबाजी करते हुए निकाली गई। रात्रि में अजमेर के मशहूर सिंधी गायक कलाकार मंगाराम एंड पार्टी द्वारा सिंधी भजन, सिंधी गीत, देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। मंदिर परिसर में गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर सेल्फी पॉइंट बनाया। सेल्फी पॉइंट पर मेरा समाज मेरी जिम्मेदारी स्लोगन के साथ युवाओं एवं मातृशक्ति ने सेल्फी लेते हुए समाज को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मध्य रात्रि में गुरु नानक देव साहब के जन्म महोत्सव के अवसर पर केक काटकर जन्मोत्सव की एक दूसरे को बधाई दी। पूज्य सिंधी पंचायत संरक्षक दौलतरामा मानकचंदानी, राजकुमार आसवानी, प्रहलाद राय सिंघानी, अध्यक्ष सुरेश रामचंदानी, उपाध्यक्ष रमेश मोटवानी, सचिव सुरेश रामनानी, कोषाध्यक्ष राजकुमार सोनी सहित समाज के युवा एवं मातृशक्ति ने श्रद्धा के साथ गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया। पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष सुरेश रामचंदानी ने समाज का आभार जताया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की 36वीं अंतर महाविद्यालय हॉकी पुरुष प्रतियोगिता 2023-24 का उद्घाटन समारोह दिनांक 28 नवंबर को दयानंद महाविद्यालय द्वारा आयोजित चंद्रवरदाई खेल मैदान पर प्रातः 10:30 बजे किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लक्ष्मीकांत, प्राचार्य दयानंद महाविद्यालय अजमेर ने की। डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल मैदान पर हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया तथा प्राचार्य को खिलाड़ियों ने माला पहनाकर आशीर्वाद लिया। प्राचार्य ने कहा कि खिलाड़ियों को अगर बेहतर खेल सुविधाएं मिलती है तो उनके खेल में निखार अपने आप ही आ जाता है, तथा कहा कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे कामयाब, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। विश्वविद्यालय से पधारे चेयरमैन नॉमिनी श्री नंद कुमार शर्मा व ओबव के रूप में श्री बलराज सिंह चौहान के रूप में मौजूद रहे व निर्णायक के रूप में श्री शोएब अली, श्री देवेंद्र झाला, श्री संजय खान, कुलदीप चौहान, समीर खान व श्री आकाश जैन उपस्थित रहे। अंत में डॉक्टर सैयद असगर अली, खेल अधिकारी दयानंद महाविद्यालय अजमेर ने सभी का धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन श्री बीबी उपाध्याय ने किया। मंगलवार को प्रथम मैच SS कॉलेज नागौर बनाम SBRM राजकीय महाविद्यालय नागौर के बीच खेला गया, जिसमें SS कॉलेज नागौर ने 10-0 से मैच जीत लिया। दूसरा मैच DAV बनाम MLV कॉलेज भीलवाड़ा के मध्य मैच खेला गया, जिसमें DAV कॉलेज ने 0-7-0 से विजयश्री प्राप्त की। तीसरा मैच राजकीय महाविद्यालय अजमेर बनाम संजीवनी कॉलेज विजयनगर के मध्य खेला गया।
जिसमें राजकीय महाविद्यालय अजमेर ने यह मैच 0-5-0-0 से जीत लिया। चौथा मैच केडीएस कुचेरा बनाम राजकीय महाविद्यालय कुचेरा के मध्य खेला गया, जिसमें केडीएस कुचेरा ने राजकीय महाविद्यालय कुचेरा को 0-7-0-0 से परास्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 20 नवंबर को दोहराया कि कोई बीमाधारक बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई राशि से अधिक का दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि बीमा पॉलिसी की शर्तें, जो बीमा कंपनी की देनदारी निर्धारित करती हैं, को सख्ती से पढ़ा जाना चाहिए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मुख्य चुनाव अधिकारी मामले में हाल के फैसले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम का नियम बीमा अनुबंध जैसे वाणिज्यिक अनुबंध पर लागू नहीं होगा। ये नियम कहता है कि यदि अनुबंध में कोई खंड अस्पष्ट है, तो इसकी व्याख्या उस पक्ष के विरुद्ध की जानी चाहिए जिसने इसे पेश किया था। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, हालांकि बीमा के अनुबंध के लिए ये लागू नहीं होगा क्योंकि बीमा अनुबंध द्विपक्षीय होता है और किसी भी अन्य वाणिज्यिक अनुबंध की तरह पारस्परिक रूप से सहमत होता है। केस बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मुकुल अग्रवाल, सिविल अपील संख्या 1544/2023। महात्मा ज्योतिबा फुले की 133वीं पुण्यतिथि मंगलवार को माली सैनिक समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल जयपुर भीलवाड़ा बाईपास चौराहा पर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर समाजसेवी सत्यनारायण बीदा, घीसालाल गढ़वाल, ओम प्रकाश गुलगावा ने प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। नवयुवक मंडल अध्यक्ष हेमराज कच्छावा ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। छुआछूत, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे शहर में हुई। ज्योतिबा ये जानते थे कि देश व समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाति पांति के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता, साथ ही देश की माँ, बहन, बेटियों समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने तत्कालीन समय में भारतीय नवयुवकों का आह्वान किया कि वे देश, समाज, संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा से मुक्त करें और एक स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इससे अच्छी ईश्वर सेवा कोई नहीं। कार्यक्रम के दौरान ब्रिज नारायण बिदा, रमेश चंद्र झाड़ोलिया, कैलाश चंद्र झाड़ोलिया, बालूराम करोड़ीवाल, कैलाश चंद अजमेरा, गणेश कच्छावा, रामप्रसाद मोहनिया, गुलाबचंद कच्छावा, शीतर लाल भाभीवाल आदि समाज के लोग उपस्थित थे।